हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथविज। मेरा नाम है सुमित राजपूत एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और उसका यूज कहाँ कहाँ आते हैं, हम वो सारी चीजें आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है। हम बिल्कुल बेसिक से इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको कोई भी प्री रिक्विजिट जरूरत नहीं होगी मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक के लेक्चर के लिए। सो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने फंक्शंस को डिफाइन करते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, मैं इस ट्राइंगल को ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल देता हूँ और ये राइट एंगल है एट एंगल बी। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल सी को थीटा लेता हूँ तो मैं साइन थीटा को क्या डिफाइन करूंगा? साइन थीटा विल बी डिफाइंड एज माई परपेंडिकुलर ओवर माई हाइपोटेन्यूज। ओके, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कॉस थीटा और साइन थीटा को। ओके, तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल एबीसी दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी ओवर ए सी। ओके, सिंपल सी चीज है। इसी तरीके से हम कॉस थीटा डिफाइन करते हैं। ये कोई मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल मैथ्स नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम अपने फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और उसके बाद उनकी हेल्प से हम ट्राइंगल की साइड्स एंगल के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट विल बी इक्वल्स टू बीसी ओवर एसी। ओके, तो सिंपल चीज थी ये। और इसके अलावा हमारा एक तीसरा फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज टेन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? हमारा परपेंडिकुलर इज ए बी और यहाँ पे बेस क्या है? दैट इज ए सी। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बिकॉज साइन थीटा क्या है मेरा? ए बी ओवर ए सी और यहाँ से मेरा कॉस थीटा क्या है? दैट इज बी सी ओवर ए सी। तो यहाँ से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल गिव मी ए बी ओवर बी सी। सो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यूनिट सर्कल की हेल्प से कुछ आइडेंटिटीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही में यूनिट सर्कल की हेल्प से हम ये निकाल पाएंगे कि हमारी साइन 45, कॉस 45, साइन 90, कॉस 90, साइन 180 इन सारे एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होती है। और साथ ही में हम यहाँ से साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं इस वाले एंगल को यहाँ पे अल्फा मार्क करता हूं तो यहाँ से मेरा साइन अल्फा क्या आएगा? साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज पी एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज पी ओ। और यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूज को रेडियस ही मान सकता हूँ बिकॉज इस यूनिट सर्कल के अंदर मेरी रेडियस क्या होगी? 1 होने वाली है और दैट विल बी इक्वल्स टू माई हाइपोटेन्यूज ऑल द टाइम। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? ओनली पी एक्स, बिकॉज यहाँ पे जो मेरी हाइपोटेन्यूज है दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस। ओके, तो यहाँ पे मैं साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? पी एक्स। ओके, डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, फॉर टाइम भी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरा cos थीटा क्या होता है? cos अल्फा, सॉरी, cos अल्फा विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे मेरा है ओ एक्स और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे सेम अगेन पी ओ दैट इज इक्वल्स टू ओ एक्स ओवर रेडियस। रेडियस यहाँ पे जो कि 1 है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे मैं क्या करूंगा? साइन 180 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि जो साइन 180 माइनस अल्फा है वो मेरा साइन अल्फा के इक्वल होना चाहिए। मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? अब मैं एक अल्फा डिग्री का एंगल, ओके, एक अल्फा डिग्री का एंगल पीछे की साइड से ड्रॉ कर देता हूँ। इतना एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं हुआ है पर या, तो ये एंगल मेरा क्या है? अल्फा। तो मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पे पी डैश नेम दे देता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल पी डैश ओ एक्स देखूं तो जो एंगल एक्स ओ पी डैश है दैट इज इक्वल्स टू माई 180 माइनस अल्फा। करेक्ट। तो अगर मुझे यहाँ पे साइन 180 माइनस अल्फा निकालना है तो वो मेरा किस चीज की इक्वल आने वाला है? दैट विल बी इक्वल्स टू
मेरा बेस यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ओ एक्स के ऊपर और इस पॉइंट को एक्स डैश नेम दूं, तो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, पी डैश एक्स डैश। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मेरी क्या है, वो अगेन मेरी रेडियस होने वाली है, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा अपॉन रेडियस, बिकॉज रेडियस यहाँ पे मैं 1 लेके चलूंगा तो भी उतना सेंस नहीं बनाएगा, तो मैं यहाँ पे मतलब रेडियस को आर या रेडियस लिख के चलता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर आप नोटिस करोगे कि पी डैश एक्स डैश क्या है, दैट इज इक्वल्स टू माई पी एक्स ओवर रेडियस। ऐसा क्यों? बिकॉज बिकॉज ट्राइंगल पी डैश एक्स डैश ओ इज सिमिलर, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एक्स ओ, ओके, बाय एंगल, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ओके, तो वो आप खुद से भी निकाल सकते हो ऐसा कैसे हो रहा है, सॉरी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो यहाँ से मेरे पास साइन 180 माइनस एल्फा क्या आ रहा है, पी एक्स ओवर रेडियस, बट साइन 180 माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू पी एक्स ओवर आर, बट यहाँ पे पी एक्स ओवर आर क्या है, दैट इज इक्वल्स टू माई साइन एल्फा। सो जो मेरी पहली आइडेंटिटी थी वो मैंने इजीली प्रूव कर दिया। ओके, दिस इज इजीली प्रूव। हम सिमिलर तरीके से cos 180 माइनस एल्फा को माइनस कॉस ऑफ एल्फा प्रूव करने वाले हैं। तो ये हल्का सा इसमें डिफरेंट है, मतलब जो साइन 180 माइनस एल्फा उससे वो ये बस हल्का सा डिफरेंट प्रूव होने वाला है इसका, बाकी देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वन एज वेल। ओके, तो उसके लिए सेम मैं ट्राइंगल पी डैश एक्स डैश ओ के अंदर मैं ये चीज सॉल्व करने वाला हूँ, पी डैश एक्स डैश ओ के अंदर नहीं, पी डैश ओ एक्स के अंदर। ओके, इन ट्राइंगल पी डैश ओ एक्स, तो इन ट्राइंगल पी डैश एक्स ओ कॉस 180 माइनस एल्फा क्या होने वाला है, दैट विल बी इक्वल्स टू माय बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मेरा बेस क्या आ रहा होगा, बेस आ रहा होगा माइनस ऑफ ओ एक्स डैश, बिकॉज जो यहाँ पे बेस है वो मेरा क्या है, पीछे की साइड है, -1 की साइड है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो साइड लेंस ले रहा हूँ मैं डायरेक्टेड ले रहा हूँ। डायरेक्टेड मतलब अगर मैं एक्स एक्स की मतलब एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरी साइड लेंथ पॉजिटिव होगी, अगर मैं माइनस एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरी जो साइड लेंथ होने वाली है वो नेगेटिव होने वाली है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा कॉस 180 माइनस एल्फा क्या हो रहेगा, माइनस ऑफ ओ एक्स डैश ओवर रेडियस। ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओ एक्स ओवर रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ एल्फा। तो जो मेरी सेकंड आइडेंटिटी थी वो भी इजीली मैंने प्रूव कर दी। हम सिमिलर तरीके से यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी और फोर्थ आइडेंटिटी भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है दैट इज कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1, मैं वो प्रूव करने वाला हूँ। ओके, तो हमें क्या पता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू माई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। बट हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू माई साइन थीटा, और यहाँ पे मतलब स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1। सिंपल सी आइडेंटिटी थी। हम इसी तरीके से जो हमारी बची हुई दो आइडेंटिटी होती है वो दो भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं सेम तरीके से। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस बार हम बेस इस टाइम हम एच स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और लास्ट केस में हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास दो और आइडेंटिटी आने वाली है, तो आप वो खुद से निकाल सकते हैं, दैट्स नथिंग न्यू। ओके, तो आज के हमारे लेक्चर की मेन चीज थी वो ये थी कि हम साइन रूल और कोसाइन रूल को प्रूव करें, तो वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो साइन रूल हमारा क्या बोलता है कि साइन रूल ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है, तो साइन एल्फा ओवर जो साइन एल्फा के अपोजिट जो साइड है दैट इज बीसी, साइन एल्फा ओवर बीसी इज इक्वल्स टू साइन बीटा ओवर, अगर मैं इस एंगल को बीटा लूं तो बीटा के अपोजिट जो साइड है दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू साइन गामा ओवर ए सी। जो अगर मैं थर्ड एंगल को गामा लूं तो उसके अपोजिट जो एंगल होने साइड होने वाली है वो उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये एल्फा है, ये मेरा बीटा है और ये मेरा गामा है। ओके, तो साइन एल्फा ओवर बी सी इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर ए बी इज इक्वल टू साइन गामा ओवर ए सी, ये मेरा है साइन रूल। इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि ये चीज आती क्यों है और आती कैसे है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम साइन एल्फा ओवर बी सी लेंथ को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। ओके, साइन एल्फा ओवर बी सी, तो यहां पे जो एंगल बी ए सी है दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी ए वन सी, और जो मेरा ए वन पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, वो
ऐसा पॉइंट है जो कि बी पॉइंट के डायगोनली अपोजिट है, मतलब यहाँ पे जो मेरी बी A1 लेंथ है वो क्या है, मेरी डायमीटर है। ओके, डायमीटर। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जो एंगल A1CB है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल A1BC है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के ही अंदर मैं अपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को फाइंड कर सकता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसके अंदर अगर मैं साइन ऑफ एल्फा, जो कि मेरा साइन ऑफ एंगल BA1C का होगा, वो क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल BA1C में परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, दैट इज इक्वल टू BC। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होने वाली है, हाइपोटेन्यूज होने वाली है BA1 दैट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो जो हमारा साइन अल्फा होने वाला है दैट इज इक्वल टू BC ओवर 2R। तो यहाँ पे अगर मैं साइन एल्फा ओवर BC निकालने की कोशिश करूं, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मतलब बी को, मतलब एंगल एल्फा की जगह अगर मैं एंगल बीटा को चेंज करूँ, ये मेरा एंगल बीटा है, जो लाइन BOA1 है, और यहाँ पे मैं ए को A1 से ज्वाइन कर दूंगा, तो जो ये वाला एंगल होगा, एंगल A1B, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू बीटा। ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू बीटा, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है, सेम कॉर्ड पे है, ऑन कॉर्ड AB। तो ये एंगल भी बीटा होगा। और जो ट्राइंगल ABA1 है दैट इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज जो BA1 है दैट इज अ डायमीटर। तो उसकी मदद से हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ बीटा क्या आने वाला है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB ओवर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ओके, सो यहाँ से मेरे पास साइन बीटा ओवर AB आने वाला है दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ R। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, साइन एल्फा ओवर BC इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर AB। सेम तरीके से मैं अपना थर्ड रिलेशन भी निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो साइन रूल है वो प्रूव हो जाएगा। सो इसके अलावा हमारा जो लास्ट प्रूफ है आज के लेक्चर का दैट इज कोसाइन रूल, और वो कंपेरेटिवली टफ है बाकी सारी चीजें जो आज के हमने लेक्चर में देखी है उन सब से। तो आइए हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा साइन रूल था वो हमें एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बताता है, एक एंगल एक साइड के बीच में रिलेशन बताता है। बट जो हमारा कोसाइन रूल होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक सिर्फ यहाँ पे मुझे मेरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स AB BC CA पता है, ये तीनों साइड लेंस पता है, तो इन तीनों साइड लेंस की मदद से मैं कोई भी, मतलब मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स निकाल सकता हूँ। ओके, तो ये कोसाइन रूल का मेन एप्लीकेशन होता है। या फिर अगर मुझे दो साइड्स और एक एंगल पता है तो मैं तीसरी साइड भी निकाल सकता हूँ, या फिर मुझे तीनों साइड्स एक एंगल नहीं पता तो वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका प्रूफ ये है कि मैं यहाँ पे ए बी को क्या लिख सकता हूँ, साइड ए बी को, इट कैन बी रिटन एज AC1 प्लस C1B। ओके, और जो ए बी साइड है वो क्या है, मेरी साइड C के इक्वल है, मतलब जो ये साइड ए बी है दिस इज इक्वल टू स्मॉल c, बिकॉज एंगल C के अपोजिट में जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड ए स्मॉल c, एंगल B के अपोजिट में जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड ए स्मॉल b, और जो एंगल A के अपोजिट में साइड होती है दैट इज कॉल्ड ए स्मॉल a। तो यहाँ पे जो C है दैट इज इक्वल टू AC1 प्लस CB1। तो यहाँ पे मैं जो AC1 लाइन सेगमेंट है उसको मैं इस एंगल एल्फा और इस लाइन सेगमेंट बी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस ऑफ एल्फा फाइंड करूं तो वो क्या आने वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मेरा बेस क्या होने वाला है, AC1, और हाइपोटेन्यूज क्या होने वाली है, AC। यहाँ पे AC1 क्या है, AC1 तो ऑलरेडी एग्जैक्टली मुझे फाइंड करना है, ये दिस इज AC। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि जो AC1 है दैट इज इक्वल टू कॉस एल्फा टाइम्स AC। तो कॉस एल्फा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और साथ में जो AC है उसको मैं स्मॉल भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली जो कॉस बीटा होने वाला है, ये दूसरा ट्रायंगल, जो ये दूसरा बड़ा ट्रायंगल है, उस इस ट्रायंगल के अंदर जो कॉस बीटा होने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे मेरा बेस क्या है, दैट इज इक्वल्स टू BC1, और हाइपोटेन्यूज क्या है, CB। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा कि जो BC1 है दैट इज इक्वल्स टू CB टाइम्स कॉस ऑफ बीटा, और यहाँ पे जो CB है दैट इज इक्वल टू A टाइम्स कॉस बीटा। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा कि जो AC1 प्लस BC1 है दैट इज इक्वल्स टू B टाइम्स कॉस एल्फा,
प्लस ए टाइम्स कॉस बीटा। ओके, और जो ए सी वन प्लस बी सी वन है दैट इज इक्वल टू सी, सो दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू बी कॉस एल्फा प्लस ए कॉस बीटा। ओके, तो ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। अब मैं सेम तरीके से ए और बी को भी लिख सकता हूं। ए क्या हो जाएगा मेरा, अगर इस थर्ड एंगल को मैं डेल्टा मान के चलता हूँ, सॉरी गामा मान के चलता हूँ, इस मतलब जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम के अंदर मार्क किया है इसको गामा मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे जो ए आने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू बी टाइम्स कॉस गामा प्लस सी टाइम्स कॉस बीटा, और जो बी आने वाला है दैट इज इक्वल्स टू ए टाइम्स कॉस गामा प्लस सी टाइम्स cos alpha। ओके, दिस इज माय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर मैं इक्वेशन 1 को c से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, दिस विल बिकम c स्क्वायर। ओके, एंड दिस विल बिकम bc cos alpha प्लस ac cos बीटा, और इक्वेशन 2 को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं और जो इक्वेशन 3 है उसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आने वाला है, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या आने वाली है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस गामा प्लस ए सी कॉस बीटा, और जो थर्ड इक्वेशन है वहां से मेरे पास क्या आने वाला है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस गामा प्लस बी सी कॉस अल्फा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी कॉस एल्फा प्लस ए सी कॉस बीटा माइनस ए बी कॉस गामा प्लस ए सी कॉस बीटा प्लस ए बी कॉस गामा प्लस बी सी कॉस एल्फा। ओके, तो आप यहाँ पे ये नोटिस करोगे कि जो मेरा बी सी कॉस गामा है, सॉरी बी सी कॉस एल्फा, दिस इज एल्फा, बी सी कॉस एल्फा एंड बी सी कॉस एल्फा कैंसिल आउट हो रहा है, और ए सी कॉस बीटा और ए सी कॉस बीटा भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास इन दी एंड क्या बच रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू minus of 2 times of AB cos gamma. So this implies that C square is equals to A square plus B square minus 2 times of AB cos gamma. And that is my cosine rule. तो यहाँ से हमारा कोसाइन रूल प्रूव होता है। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस है उसके अंदर हम कुछ ज्योमेट्रीज के टॉपिक के बारे में और डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि साइन साइन रूल कोसाइन रूल तो इस लेक्चर में हो गया, मेनेलॉस थ्योरम, सीवास थ्योरम, स्टीवार्ट्स थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, ये सारी थ्योरम, और उसके अलावा होमोथेटी, 9 पॉइंट सर्कल, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। So please stay tuned for those videos and please subscribe to Maths by Sumit Rajput for more upcoming amazing content, and thank you for watching this video and bye.